गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्टामिनेटेड वाटर स्प्रेड डिजीजेज, जो प्रदूषित पानी है वो बीमारियां फैलाता है। दिस इज द चैप्टर 12 5th स्टैंडर्ड ईवीएस पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 105। मॉस्किटोज देखो, उसके बाद नीचे वाला पैरा है ऑन द हेड, यहीं से हम लोग रिपीट कर देते हैं। तो ऑन द हेड देयर आर टू फिलर्स कॉल्ड एंटीना। हेड के ऊपर क्या होते हैं? दो तरह के फिलर्स होते हैं जिसे हम एंटीना बोलते हैं। एंड अ पेयर ऑफ आईज, और एक जोड़ी आंखें होती हैं। अ लॉन्ग सकिंग ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस, और लंबी एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा वो सक करते हैं, किसी चीज़ को चूसते हैं। उसको हम, जैसे स्ट्रॉ पाइप होता है, हम लोग थम्स अप वगैरह पीते हैं, तो दैट इज द प्रोबोसिस इज प्रेजेंट ऑन द हेड। हेड के ऊपर एक लॉन्ग सकिंग ट्यूब होती है, चूसने वाली ट्यूब होती है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है। फीमेल मॉस्किटो यूज देयर प्रोबोसिस टू सक ब्लड, और जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लड को पीने के लिए इस प्रोबोसिस का इस्तेमाल करते हैं। मेल मॉस्किटोज हैव ऑल्सो हैव प्रोबोसिस, जो मेल मॉस्किटोज होते हैं उनके पास भी प्रोबोसिस होता है, बट दे फीड ओनली ऑन नेक्टर एंड वाटर, लेकिन वो केवल नेक्टर यानी कि फूलों का रस और पानी ही पीते हैं, वो हमारा खून नहीं पीते हैं। इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट मेल मॉस्किटोज आर बेटर देन फीमेल मॉस्किटो, कम से कम हमारा खून तो नहीं चूसते ना। ओके, मॉस्किटोज हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 पेयर होते हैं उनके लेग्स के अंदर, यानी कि 6 लेग होते हैं। मॉस्किटोज आर कैरियर ऑफ सेवरल डिजीजेज, मॉस्किटोज जो है बहुत सारी बीमारी होती हैं उनके वाहक होते हैं, मतलब उसको फैलाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह से। इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ट्रांसमिट जम्स, इंस्पेक्टेड मॉस्किटो क्या कहते हैं? जो प्रदूषित मॉस्किटो होते हैं, माने कि मान लो कोई इंसान बीमार है, उसको उन्होंने काट लिया तो इन्फेक्टेड हो गया मॉस्किटो। ट्रांसमिट जम्स दैट कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया इन ह्यूमन्स। वो क्या करते हैं? कई सारे जम्स, यानी कि जैसे मलेरिया है, येलो फीवर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन सबको इंसानों के अंदर वो फैलाते हैं, यानी इंसानों के अंदर इतनी सारी बीमारियां इन मच्छरों के कारण होती है। नाउ पेज नंबर 106, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटो का ब्रीडिंग माने नए बच्चे देना। मॉस्किटोज आर एबुंडेंट इन वार्म रीजन, जो गर्म जगह होती है, गर्म क्षेत्र होता है, वहाँ पर मॉस्किटोज एबुडेंट माने पर्याप्त मात्रा में होते हैं। दे लिव इन एरियाज ऑफ स्टैंडिंग ऑन स्टैगनेंट वाटर, वो हमेशा जो होता है ठहरे हुए पानी में रहते हैं, सच एज द स्वैम्प्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड पैडी फील्ड। देखिए पानी कहाँ मिलता है? स्वाम्प होते हैं, लेक्स माने झील होती है, पॉन्ड देखते हैं आप, तालाब, और पैडी फील्ड, पैडी फील्ड माने जहाँ चावल के खेत होते हैं, क्योंकि चावल के खेत को पानी बहुत चाहिए और वो हमेशा पानी से भरा हुआ होता है। इन द वाटर द फीमेल मॉस्किटो लेज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एट अ टाइम, और इस तरह से ठहरे हुए पानी के अंदर जो फीमेल मॉस्किटो होती है, मादा मॉस्किटो होती है, वो क्या करती है? बहुत सारे अंडे देती है एक बार में। द लार्वा कम्स आउट ऑफ एन एग, उन अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्यूपा, और ये अंडे क्या करते हैं? थोड़े दिनों बाद प्यूपा में बदल जाते हैं। द प्यूपा टर्न्स इनटू अ मॉस्किटो, यानी कि आपका एडल्ट था, एडल्ट मॉस्किटो ने अंडा दिया, अंडे का लार्वे में बनता, लार्वा प्यूपा में बदला, और प्यूपा एडल्ट में बदल गया। तो कैसे हो जाएगा? ये मॉस्किटो है, इसने क्या दिया? अंडा। अंडा किसमें बना? लार्वा में। लार्वा किस में बदला? प्यूपा में। और प्यूपा किस में बदल गया? एडल्ट में। ये कौन है? मॉस्किटो। कौन है ये? मॉस्किटो। तो इस तरह से इसका एक जो साइकिल होता है वो चलता है। हाउ मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया कैसे फैलाते हैं? मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ मलेरियल जम, एक मलेरिया का जम आता है, उसके द्वारा ये फैलता है। दिस जम लिव्स इन द ब्लड ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट, ऐसा व्यक्ति जिसको मलेरिया है, इस तरह से जो मलेरिया से ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, उसके ब्लड में मलेरिया जम्स मिलता है आपको। The disease is transmitted from one person to another by the bite of female Anopheles mosquito,
देखिए एक मॉस्क्यूटो होती है जिसको हम बोलते हैं फीमेल, स्पीसीज है उसकी, ब्रीड है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो होती है। और ये जब इन्फेक्टेड पर्सन को, जो व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है, जिसको मलेरिया हो चुका है, उसको जब ये काटती है तो ये क्या करती है, और काटती है फिर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लेती है, हेल्दी पर्सन को काट लेती है, तो उससे क्या करता है, इन दिस मैनर इट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। कौन सी होती है, फीमेल एनोफ्लीज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, यही है जो आपको मलेरिया देती है, मलेरिया को एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है। व्हेन द फीमेल मॉस्क्यूटोज एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो बाइट्स अ सिक पर्सन या टू सक ब्लड, या उसका खून चूसती है, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब एक फीमेल एनोफ्लीज मच्छर जो होता है वो एक स्वस्थ सिक पर्सन को काटती है, तो बीमार व्यक्ति को जब ये काटती है, द मलेरियल जर्म्स ऑफ सिक पर्सन पास विद द ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्क्यूटो, वो क्या करते हैं, पास विद द ब्लड, वो उस, देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो है, उसने एक सिक पर्सन को काटा जिसके ऑलरेडी मलेरिया है, द मलेरियल जर्म्स ऑफ द सिक पर्सन पासेज विद द ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्क्यूटो, ब्लड के अंदर मॉस्क्यूटो ने जो ब्लड उसका सक किया था, उस ब्लड के साथ में वो मलेरियल जर्म्स मॉस्क्यूटो के अंदर बॉडी में पहुंच गए। व्हेन द इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और जब ये इन्फेक्टेड व्यक्ति क्या, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो क्या करता है, एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, इट ट्रांसमिट्स द मलेरिया जर्म्स इनटू द हेल्दी पर्सन, ये उस हेल्दी पर्सन के अंदर मलेरियल जर्म्स को ट्रांसमिट कर देता है। इन दिस वे, इस तरह से द हेल्दी पर्सन ऑल्सो फॉल सिक, और इस तरह से एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी बीमार हो जाता है। ये आपको पूरा का पूरा हाउ एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो स्प्रेड मलेरिया है, तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा साइकिल उसमें बताया हुआ है। Okay, now come to the page number 107. Do you know Sir Ronald Ross, a British doctor working in India, proved through his experiments that malaria is transmitted by mosquitoes. देखिए सर रोनाल्ड रॉस है, एक ब्रिटिश डॉक्टर है जो वो इंडिया में काम कर रहे थे, तो उन्होंने प्रूफ किया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि मलेरिया जो होता है वो मच्छरों के काटने से होता है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटोज, मॉस्क्यूटोज के द्वारा ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल जर्म इन द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, और उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल जर्म इन फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, उन्होंने फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो में मलेरियल जर्म जो है उसको, उस कीटाणु की पूरी लाइफ साइकिल को खोजा। For this discovery he was awarded the नोबल प्राइज़, और इस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था। अब आता है आपका सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के कौन कौन से सिम्टम्स हैं? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैज़ हाई फीवर। सबसे पहला एक ऐसा व्यक्ति जिसको मलेरिया हो रहा है वो क्या होगा, उसको बहुत तेज बुखार होगा। अदर सिम्टम्स आर शिवरिंग, शिवरिंग माने ठंड से कांपना, हेडेक एंड नोसिया, उसको सिर में दर्द होगा, और नोसिया माने जी में एकदम अजीब सा हो जाता है ना, मुंह खराब सा हो जाता है, उल्टी जैसा दिल हो जाता है, तो दैट इज नॉट नोसिया। दिस इज फॉलोडेड बाय अ फॉल इन टेम्परेचर बाय स्वीदिंग, और इसके बाद में क्या होता है, टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, पसीना आता है, और बहुत तेज पसीना आएगा इंसान को, उसके बाद में उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। इट इज़ रिपीटेडली एवरी 48 to 72 आवर्स, और ये वाला प्रोसेस की पहले तेज बुखार आना, और उसके बाद में उसके बाद में क्या होता है, तेज पसीना आता है, और पसीने के साथ में सारा का सारा टेम्परेचर डाउन आ जाता है। ये वाला जो साइकिल है, इस तरह का सिम्टम्स है वो रिपीट होता है कितना, हर 48 घंटे या 72 आवर्स और 48 आवर्स के बाद में। सेवरी अटैक ऑफ मलेरिया ऑफन इफेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन। देखिए लिवर और स्प्लीन, जब बार बार इस तरह का मलेरियन अटैक आता है, ये साइकिल रिपीट होता रहता है, तो उसके कारण क्या होता है कि लिवर और स्प्लीन
लिवर एंड स्प्लीन दो जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं, उस दोनों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट आती है, प्रॉपर फंक्शन उसका नहीं हो पाता है। डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया ब्लड टेस्ट। अब अगर आपको मलेरिया है तो आप कैसे उसका डायग्नोसिस करवाएंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, है ना। फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज द ब्लड ऑफ द सिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर इज एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। और ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत तेज़ ठंड लग के बुखार आ रहा है इस तरह से, तो जो बीमार व्यक्ति है तो उसका हाई फीवर है, तो उस व्यक्ति के ब्लड को लिया जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ मलेरियल जर्म इन द ब्लड कन्फर्म्स द डिजीज़। और जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ब्लड को देखा जाता है, ब्लड स्लाइड तैयार की जाती है, तो उसके अंदर जो आपको मलेरियल जर्म्स अगर दिखते हैं तो मीन्स ये कंफर्म हो जाता है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, व्यक्ति मलेरिया से सफ़र कर रहा है। इफ़ द पर्सन हैज़ मलेरिया, अगर उसको वाकई कंफर्म हो गया कि मलेरिया है, ही शुड टेक एंटी मलेरियल मेडिसिन, उसको एंटी मलेरियल मेडिसिन जो होती है वो लेनी चाहिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। अगर हम प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, एंड कंट्रोल भी वही होता है उसको। पहला नंबर क्या हो गया, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन माने रोकना और कंट्रोल माने उसकी बाद में रोकथाम करना। अगर हो गया तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। वी नो दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जब हमको ये अच्छी तरह से मालूम है कि जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट इन द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला तो क्या है कि हमको वो काटे ही नहीं, तो अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाने के लिए हमको क्या तरीके इस्तेमाल करना है। नंबर 1, फिक्स वायर नेटिंग ऑन द विंडोज एंड डोर्स टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग आवर हाउस। यानी कि वायर की नेट, जो जाली होता है ना, तार वाली जाली लगा देते हैं, वो अपने घर में और दरवाजों के अंदर दोनों में लगा देनी चाहिए। हम जाली वाला गेट बंद नहीं करते हैं, तो दैट इज़ द, तो ताकि मॉस्किटोज जो वो अंदर ना आए। दूसरा, यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स सच एज द क्रीम और कॉयल। देखिए मॉस्किटो मच्छर भगाने की क्रीम भी आती है, एक कॉयल भी आती है, तो इसको कहते हैं हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स। जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो के नेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। वियर अ फुल स्लीव्स नाइट ड्रेस। जब आप नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त मच्छर ज़्यादा काटते हैं, तो फुल स्लीव्स की जो ड्रेस है वो आपको पहननी चाहिए। मलेरिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय, किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाय प्रिवेंटिंग मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, उनको ब्रीडिंग करने से हम रोक सकते हैं। डेस्ट्रॉइंग मॉस्किटोज एंड देयर एग्स इन द ब्रीडिंग प्लेस। जितने भी ब्रीडिंग प्लेस है उसके अंदर क्या करना है आपको, मॉस्किटो और उनके अंडों को नष्ट कर देना है। दिस इज डन इन द फॉलोइंग मैनर। अब उस अंडे को कैसे नष्ट करेंगे हम, फिल द डिचेज वेयर मॉस्किटोज ब्रीड। जहाँ पर भी मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, तो वहाँ पर जो गड्ढे हैं उनको भर दो, मतलब गड्ढा ही मत रहने दो। दूसरा, स्प्रे कैरोसिन ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड एंड लेक्स सो एज टू किल द एग्स एंड लार्वाज ऑफ मॉस्किटो। और जितने भी, जैसे अब पॉन्ड है, लेक्स है, उनको तो हम बंद नहीं कर सकते ना, उनके गड्ढों को तो नहीं भर सकते ना, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू स्प्रे द कैरोसिन। मिट्टी का तेल उस पर छिड़क दो ताकि उसके अंडे और जो लार्वास है वो मर जाएंगे। आगे समझ में। थर्ड नंबर आता है, चेंज द वाटर ऑफ द रूम कूलर्स और स्प्रे कैरोसिन ऑयल ऑन वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। देखिए हमारे घर के अंदर क्या होता है, रूम कूलर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर क्या करने हैं, चेंज द वाटर ऑफ द रूम कूलर का जो पानी है उसको चेंज करिए, और स्प्रे कैरोसिन ऑयल ऑन वाटर, या फिर पानी के ऊपर आप कैरोसिन ऑयल छिड़क दीजिए ताकि आपके मच्छरों को जो वो प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, ताकि वो ब्रीडिंग नहीं कर सके, वो अंडे नहीं दे सके। फोर्थ नंबर है, चेंज द वाटर ऑफ फ्लावर पॉट्स। जितने भी आपके फ्लावर पॉट है उनके पानी को चेंज करिए, बदल डालिए। 5 नंबर है, कीप ऑल द वाटर कंटेनर्स, वेल्स एंड वाटर स्टोरेज टैंक कवर्ड। जितना भी आपके वाटर कंटेनर है जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, देखिए पानी तो भरना ही पड़ेगा आपको, बिना पानी भरे तो काम नहीं चलता ना। जितने भी वाटर कंटेनर्स हैं, उसके अलावा जैसे आपका कुआं है, वाटर स्टोरेज के टैंक है, उनको कवर करके रखिए। 6 नंबर है, मेक श्योर दैट द ड्रेन्स आर नॉट चॉक्ड। और पूरा देखिए ध्यान से कि कहीं कोई
ड्रेन्स, कोई भी नाली जो है वो चौक ना हो, उसमें पॉलीथीन वगैरह लग जाता है, चौक होता है, पानी नहीं बह रहा है, तो वो जो स्टैग्नेंट वाटर होता है वो दैट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो। कीप योर होम एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिसीज़। और अपने घर को, अपने आसपास को, जनरली लोग घर साफ कर लेते हैं, आसपास नहीं करते हैं, तो अपने घर को, आसपास को साफ रखिए और कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, और बीमारियों को फैलने से बचाइए। ओके, थैंक यू। टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर।